प्यार अगर झूठा है तो वो प्यार नहीं है। तो अगर ये मैं ऐसे बोलूँ मैं मेरा पहला प्यार है तो सच्चा होगा तभी तो प्यार है। मेरा जो मतलब तरीका होता है, मैं जो चाहता हूँ कि क्या हो मेरे काम में, बेसिकली ये है कि मैं अगर आप 2-3 लैंग्वेजेस जानते हो ना तो आपको ना एक कॉन्फिडेंस फील होता है थोड़ा सा। बट हम इनफॉर्मल थे, मज़ा आया। ओके, वेलकम टू क्रॉक्स विद सॉक्स। मेरा नाम उत्कर्ष है। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट, क्योंकि ऐसे मज़ेदार गेस्ट हर हफ्ते आते रहेंगे। आज के गेस्ट कहानियों में सबसे बड़े कहानीकार कैमरा वाले भैया हैं। पांडे जी इंडिया कवर करने अपनी बाइक पर निकल चुके हैं और इस एपिसोड की शुरुआत होती है उनकी आर्ट की चोरी की कहानी से और एंड होती है, उसके लिए आपको पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। सो लेट्स गेट इनटू द एपिसोड। मेरा एक तरीके से मेरा आर्ट चोरी हुआ था। सो इट वाज लाइक कि मैं फोटोग्राफी करता था, लाइक बहुत टाइम पुरानी बात है, लाइक 2017 या 2018 की बात है। मैं एक ट्रिप पे गया था, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगा। तो मैं एक ट्रिप पे गया था, लाइक वो लड़का मुझे रैंडमली ऐसे राजपथ पे मिला। वी वर शूटिंग, ठीक है। तो हम लोग वहाँ शूट कर रहे थे इंडिया गेट के आसपास, 26 जनवरी के परेड की प्रैक्टिस शूट कर रहे थे। तो वो 2-3 बार मिला, तो मैं ऐसे 2-3 बार मिलता है और फोटोग्राफर है तो ऐसे बातचीत हो जाती है। तो उसने वैसे ही पूछा मुझे कि आप इस संडे को आओगे? तो मैं बोला नहीं भाई, संडे को वहाँ जा रहा हूँ, ताजमहल जा रहा हूँ, कुछ शूट वूट करूँगा वहाँ पे, कुछ ऐसे सोचा हुआ है। तो बोलते मैं भी चलूँ आपके साथ। ठीक है भाई चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रात को उसने मेरे को ऐसे ही बोला था कि आपका एक बार वो कैमरा देना ना, मेरे को कुछ चेक करना है, ट्राई करना है ऐसे। तो उसने मेरे से कैमरा लिया था और मैं बहुत गंदी नींद में था तो मैं सो गया। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया इस बारे में और मैंने उसको कैमरा दे दिया। और उसके बाद क्या होता है कि वो शायद रात को मेरे कैमरे से फ़ोटोज़ को कॉपी करके अपने फ़ोन में डालता है, लाइक वो वाईफाई के थ्रू ट्रांसफ़र कर लेता है। और वो मुझे कब पता चलता है? आफ्टर अ वीक। कैसे? क्योंकि वो पहले एक फ़ोटो पोस्ट करता है, फिर मैं सोचता हूँ ये फ़ोटो तो मैंने भी शायद ऐसी सिमिलर सी। फिर मैंने सोचा नहीं, शायद वो मेरे साथ गया है, एक ही साइड में खड़ा होगा तो एक जैसी फ़ोटो आ सकती है प्रोबेबली। तो मैंने ये सोचा, फिर मैंने सोचा नहीं, ये फ़ोटो तो मैंने ही की थी। फिर मैंने क्या किया, उसकी फ़ोटो इंस्टाग्राम पे खोली, डाउनलोड किया पहले, फिर एक लैपटॉप मेरे रूममेट के लैपटॉप पे लगाया और अपनी फ़ोटो को मैंने अपने लैपटॉप पे लगाया और मैंने दोनों को ऐसे देखा, इधर 2 घास है, इधर 2 घास है, इधर 1 घास है, इधर 1 घास है, यहाँ पे एक पत्थर पड़ा, यहाँ पे एक पत्थर पड़ा, ऐसे करके मैच कर रहा हूँ कि एक ही पर्सपेक्टिव की दिख रही है या नहीं। और दिख के पता चल रहा था मुझे। तो अगर आपको इंस्पिरेशन लेनी हो कैमरा वाले भैया से और फिर शॉर्टकट चाहिए तो ये राइट अवेलेबल है आपके पास। तो तब बट डिड यू कन्फ्रंट हिम? तूने पूछा उससे कि क्या है? सीधे कॉल लगाया और बोला भाई शर्म नहीं आई आपको? नहीं। रीज़न क्या था ना कि यार एक तो मैं उसको लेके गया था अपने साथ, प्लस वो मेरे से 2 साल छोटा भी था। एंड मैंने मतलब उसको सब मतलब एक तो ट्रस्ट किया। मेरा मेन ये है मेरी लाइफ में कि भाई मैं जिसको ट्रस्ट करता हूँ और अगर उसने मेरा ट्रस्ट एक बार तोड़ दिया ना, मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है इस बात पे कि भाई मैंने अपना ट्रस्ट दिया है तुम्हें और तुम उसी को तोड़ रहे हो। तो मैंने उस पर ट्रस्ट करके उसको लेके गया कि क्या ही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। बट वो लड़का भाई मेरा ही काम मेरे से फ़ोटो चुरा के लेके जा रहा है और अपलोड भी कर रहा है। तो लिटरली तब ऐसी चीज़। और वियर्ड भी यार कि मतलब एक फ़ोटो नहीं, 3 फ़ोटो एक साथ पोस्ट किया, एक के बाद एक। अच्छा ये बता कि हाँ जी पांडे जी और ये जो तेरा इंट्रो है एंड एवरीथिंग, इफ पांडे जी वाज अ कैरेक्टर इन वासेपुर, बिकॉज वी हैव टॉक्ड कि you really like Wasipur and it's a turning point जो तेरी इंस्पिरेशन भी in a way you like the art। तो अगर पांडे जी कैरेक्टर होते वासेपुर में तो पांडे जी क्या प्ले करते हैं? पांडे जी बनते फिर नवाज बनते। मुझे नवाज का कैरेक्टर बहुत पसंद, फैजल खान। हाँ, क्योंकि सीन क्या है कि उसके कैरेक्टर में ना एक डेवलपमेंट होता है। मेरे को जो लगता है कि पहले अगर सीजन को देखो तो वो उतना बड़ा कैरेक्टर नहीं नज़र आ रहा, प्लस वो शांत है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, सोख रहा है। और वो सीज़न 2 में दिखता है उसने क्या सोखा है। राइट। वो स्पॉन्ज था पहले, एक जो पानी को सोख रहा था, फिर उस स्पॉन्ज को जब दबाया गया तो उससे जो निकला वो फूट के रस निकला। वो चीज़ ऑल्सो अगर वो जो स्टार्टिंग का नहीं आता है जहाँ पे बोलते हैं कि फैजल ने सीरियसली ले लिया, उसका स्किन टोन गिर गया, स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस में एंगल बूढ़ा होने लगा। और ये सारी चीजें वो उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट था। फर्स्ट एपिसोड वाज इट्स लाइक कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड सेकंड में वो फिर वो आता है कि भाई निकल के आता है। और इसका प्राइम एग्जांपल है जैसे वो पहला किल करता है। नहीं उसको पूरा
काट के और टांग देता है। वो उसका पहला किल था और उसको इतने मतलब ब्रूटली दिखाया गया है जानबूझ के कि उसको गन दे सकता था कि वो गन से किल कर देगा, बट ऐसा नहीं है। उसको दिखाया गया है कि भाई उसको मज़ा आया उसको करने में, और फिर उसके बाद उसका दबदबा बढ़ता है। देखना उसके बाद फिर दिखाते हैं कि लोगों को जब पता चलता है कि ऐसे 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 हुआ है, एंड देन वो आगे धीरे धीरे बढ़ता है। राइट। रामादेवी इज ऑल्सो सच अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, नहीं? मतलब जिस हिसाब से ऑलमोस्ट 3 जनरेशन तक पहुंच गया अपना दबदबा बना के, नहीं? तो ये भी बहुत, और जो जिस हिसाब से सोचता है, और उसका जो कंटेम्प्रेरी उसका बेटा है उसके ऑपोजिट, उसका भी क्या उन्होंने आर्क दिखाया है कि नहीं जेपी नहीं समझ रहा है, और टुवर्ड्स द एंड जब जेपी उसके साथ मिलके, कौन है वो एंड में, कौन होता है जो उसके साथ मर्डर करता है उसका, किसका? जब जेपी और एक जो एंड में उसका भाई होता है मुंह बोला, दुर्गा का बेटा, नाम भूल गया मैं। आई एम बैड विद नेम्स टू। तो ये काफी अच्छा डेवलप। दुर्गा का बेटा यार क्या नाम था? वो बोलता है कि एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। डेफिनेट। हाँ डेफिनेट, मैंने डेफिनेट कर इससे पहले उसमें जाना था परपेंडिकुलर। भाई वो भी क्या क्रेजी कैरेक्टर बनाया हुआ है, छोटा सा बच्चा। हर चीज को बहुत बारीकी से सोच के किया गया है, लाइक हर एक कैरेक्टर को डेवलप होने दिया है, क्योंकि इट टेक्स टाइम कि एक कैरेक्टर एक एक करके कैरेक्टर डेवलप हो, एक स्टोरी बने, फिर जाके वो एक, तभी जितने लेयर्स होंगे ना, लेयर्स पे काम किया बेसिकली। हर कैरेक्टर का एक रोल है कि ये कर रहा है, ये चीज़ कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिल्म मेकिंग की तरफ जा ही रहा है, मेक व्लॉग्स एंड एवरीथिंग, और तमिलनाडु वाला जो व्लॉग था, जो अब व्लॉग ना बोलो तो लेट्स से वीडियो, लाइक न्यू एज डॉक्यूमेंट्री बोल सकते हो। इट्स लाइक नो बट इट्स रियली नाइस। और जो जहाँ पे एक कंटारा का एलिमेंट नहीं है, और वो सारी ऑलमोस्ट सेम टाइमलाइन पे है, तो एकदम हिट करता है वो। जो विजुअल्स हैं, जो चीज़ें हैं, आई मीन आई रियली लाइक इट। तो जो जैसे वासेपुर है, जो एक एलिमेंट है, वी नो इट्स अ कल्ट क्लासिक। व्हाट डू यू थिंक कि जो कैमरे वाले भैया जो क्रिएट करते हैं, उसमें डिफरेंस क्या है? मतलब कैमरे वाले भैया के एलिमेंट्स क्या है? मेरा जो मतलब तरीका होता है, मैं जो चाहता हूँ कि क्या हो मेरे काम में, बेसिकली ये है कि मैं कोई डॉक्यूमेंट्री भी नहीं बना रहा हूँ, बट लाइक सीरियस डॉक्यूमेंट्री, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसको ऐसे मोल्ड करके दूँ कि कोई भी उसको कंज्यूम कर सके। लाइक थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में है, 6-7 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, एंड उसको इस तरीके से मोल्ड किया है, ऐसे थोड़े म्यूज़िक स्टाइल को यूज़ किया है, या ऐसे स्टाइल को ट्राई किया है, स्टोरी टेलिंग स्टाइल को, ताकि लोग उसको देखते हुए भी एक मज़ा ले सकें, ज़्यादा सीरियस भी ना हो और इजीली कंज्यूमेबल हो। ये पूछा भी इसलिए मैंने क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अभी हाल फिलहाल मैंने जाना कि लोग यूजुअली मेंटोर्स ढूंढते हैं या लोग सीख करते हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ें समझ ली हो, चाहे वो आपकी लाइफ में कैमरे वाले भैया के कंटेक्स्ट में हो, या फिर किसी को कुछ और करना है, मरीन बायोलॉजिस्ट, व्हाटएवर। पर लोग ब्लूप्रिंट नहीं करते अपनी चीज़ों को। मतलब उनके पास एक रूट मैप नहीं है कि ये चीज़ें हैं और तुम फॉलो करो तो यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो डू यू डू दैट एक्टिवली? डू यू हैव समथिंग इन योर हेड वेयर यू मेक एलिमेंट्स? हाँ, तो मैं एक लाइक रूट भी कभी कभी फॉलो करता हूँ कि ये चीज़ करूँगा तो फिर इससे ये होगा और फिर इससे ये हो सकता है और फिर मैं यहाँ तक पहुँच सकता। इज इट अ मेंटल नोट और डू यू राइट इट डाउन? नो, मैं ज़्यादा चीज़ें लिखता नहीं हूँ। मैं मतलब पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं है हर चीज़ को लिख के रखना, बट थोड़ा बहुत लाइक एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसमें मैं खुद हूँ और उस पर डाल देता हूँ जस्ट कि क्योंकि फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास हमेशा होती है, लाइक अभी यहाँ पे सामने पड़ा हुआ है। तो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि नोट्स और ये चीज़ें मैं शायद मुझे लगता है कि मैं अभी 10 दिन तक मैं वो मोस्टली ट्रैवल करता हूँ, मैं 10-15 दिन तक घर पे नहीं रहता, तो अगर मैं लिख के कहीं रखूँगा और डायरी में घर पे छोड़ दूंगा तो फिर शायद वो मुझे इट कैन बी अ डायरी और अ रिटन ऑन अ फोन, मतलब बेसिकली एक रेफरेंस मटेरियल, पॉइंटर्स मोस्टली, नॉट इन लाइन्स बट एक कीवर्ड लिख दिया। ऑल्सो जैसे लैंग्वेज पर्टिकुलरली, you have a background, you come from UP, forefathers from Balia, right? And I saw you speaking Bengali for the first time. You speak Hindi, English भी बोलता है। क्या लैंग्वेज का कितना प्रभाव है जो कंटेंट तू बना रहा है? बहुत ज़्यादा। या मेरे को ऐसा लगता है कि कंटेंट सब बना सकते हैं मोस्टली, बट लैंग्वेज क्या है कि एक तरीके से रिलेटेबल भी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। और अगर आप 2-3 लैंग्वेजेस जानते हो ना तो आपको ना एक कॉन्फिडेंस फील होता है थोड़ा सा, आप कहीं और अगर आप ट्रैवल करते हो तो और ज़्यादा,
आपको ऐसा लगता है कि हाँ अगर मेरे को वेस्ट बंगाल जाने बोला जाए कि हाँ यू हैव टू मेक अ वीडियो अबाउट कोलकाता, तो जाओ और बनाओ। अब मुझे ना बड़ा कॉन्फिडेंस सा फील होगा कि यार मुझे जाना है और वहाँ पे वीडियो बनाना है, क्योंकि आई नो द लैंग्वेज, मैं पढ़ भी सकता हूँ। तो एक हल्का सा एक छोटा सा कॉन्फिडेंस दिखेगा मुझ में। बट वही मेरे को अगर ऐसी जगह भेजा जाए जहाँ पे मुझे उसका लैंग्वेज नहीं पता है, तो मुझे वो दिक्कत होगी। अब सीन क्या है, अब ये मेरे लिए भी ईजी हो गया। अब कोई जो मेरा कंटेंट देखता है, और जैसे मैंने कोलकाता वाले व्लॉग में मैंने एक छोटा सा एक लाइन बंगाली में बोल दिया, तो वो उसको लगे अरे भाई बंगाली बोल दिया, मज़ा आ रहा है, तो एक तरीके से वो रिलेट हो जाता है। तो मैं जो एक्सेंट मोस्टली मेरे वीडियोस में रहता है, मोस्टली लोग बोलते हैं कि आप रियल लाइफ में तो वैसे नहीं बात करते, बट एक बार एक्सेंट हो जाए थोड़ा। तो भैया जी बात कुछ ऐसी है, यहाँ पे हम आए हुए थे उत्कर्ष जी के साथ यहाँ पे एक पॉडकास्ट करने के लिए, और बड़ा ही मज़ा आ रहा है। मज़ा आ नहीं रहा है, मज़ा आ रही है, आपके स्टाइल में मज़ा है लखनऊ। तो मतलब अलग एक फील आता है। एक्चुअली सीन क्या है, इसका भी एक वो है कि बहुत लोग पूछते हैं कि भाई ये एक्सेंट आया कैसे। लाइक मैं कभी यूपी बलिया जो मेरा फोर फादर्स का मोस्टली है वहाँ कभी रहा नहीं हूँ, बट वो एक्सेंट कहाँ से आया। तो मुझे याद है क्लास 10th की बात है, मैंने एक प्ले किया था, उसमें एक मेरा कैरेक्टर था सत्यपाल नाम से, ठीक है। तो उसको पता नहीं क्यों दिमाग में आया कि भाई इसको इस तरीके से बोलता हूँ, और फिर मैंने ना वो कैरेक्टर एक डेवलप कर लिया अंदर, कि मैं जब भी स्टेज पे जाता था तो आई यूज टू ट्राई कि मैं ये वाला कैरेक्टर रखूँ जिसमें इस तरीके से बात हो। तो वो कैरेक्टर शायद अब जाके कैमरा में दिख रहा है, तो वो मेरा एक कैरेक्टर बन गया है शायद। क्या वो कैरेक्टर, डू यू फील मोर कंफर्टेबल इन दैट कैरेक्टर इन रियल लाइफ? लेट्स से कि अगर यू स्विच टू दैट कैरेक्टर सत्यपाल, क्या वो कॉन्फिडेंस एलिमेंट भी देता है? मेरे को ऐसा लगता है कि उस कैरेक्टर में ना जब मैं घुसता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड बन जाता हूँ और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करता हूँ। शायद मैं जिस तरीके से नॉर्मली बात करता हूँ शायद उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी होगी, बट उस वाले कैरेक्टर की जो आवाज़ है उसमें मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है। ऑल्सो आई थिंक कि जब वो पहला हिट मिला जब तूने किया सत्यपाल, और व्हेन यू सॉ प्रॉब्ली यू नो यू फेल्ट नाइस, और लगा कि नहीं यार ये रिलेटेबिलिटी है, ये लोगों को अच्छा लग रहा है, ये लोगों को थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्यों ना इसी को आगे बढ़ाया जाए। फिर अगले प्ले में भी मैंने सर को बोला सर इसका एक्सेंट ऐसा रख सकते हैं क्या, मैं डायलॉग थोड़े से ऐसे चेंज कर। कहा बेटा तू ही बन जा डायरेक्टर। तो सर ने बोला हाँ मज़ेदार है, अच्छा है, करो करो। फिर ताल्लुकात रहा थिएटर से कि सीन क्या हुआ, 11th में थोड़ा मैंने कम हो गया था बिकॉज ऑफ स्टडीज़, थोड़ा आपके ऊपर प्रेशर हो जाता है, क्योंकि सीन क्या है ना 10th तक थोड़ा नॉर्मल रहता है। 11th साइंस वाला, कॉमर्स? नहीं, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़। आर्ट्स वालों को कब से प्रेशर होने लगा? अरे थोड़ा रहता है। लाइक सीन क्या था, मैं उसमें भी था, लाइक थोड़ा बहुत कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा घुसा रहता था। हर कोई भी फंक्शन होगा स्कूल में, उसमें स्टेज पे मैं दिखूंगा, हमेशा ऐसा होता है। चाहे मैं फर्स्ट आ रहा हूँ, थर्ड आ रहा हूँ, कुछ भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को आता है, मेरे को जाना है। मैं हिंदी डिबेट में भी हूँ, मैं इंग्लिश डिबेट में भी घुस जाता था। आर्ट्स वालों को डिस ऐसे ही कर दिया मैंने, हिस्ट्री ऑनर्स मेरे पास भी था। तो एक साथ तो ये रिलेटेबिलिटी। हाँ, तो जब 11th में आया तो थोड़ा सा कम हुआ था, बट 12th में आके मैंने बहुत ज़्यादा घुसा हुआ था थिएटर में, ठीक है। मेरे थिएटर एक सोसाइटी नहीं थी स्कूल में, बट जब भी कोई फंक्शन जैसे इन प्लेज हो जाते हैं, इंटर हाउस एनुअल फंक्शन हो जाता है, तो हमारा होता था सोशल साइंस एग्जीबिशन करके होता था। तो उसमें हम लोग एक टॉपिक होता था इंटर स्कूल, फिर उसके बाद स्टेट लेवल और फिर नेशनल लेवल, ऐसे करके होता था। तो उसमें मैं बहुत पार्टिसिपेट करता था हमेशा से। फिर उसके बाद कॉलेज में आया, कॉलेज में मैंने, अब इसकी थोड़ी लंबी कहानी अगर हमारे पास समय हो तो मैं बोलूँ। बिल्कुल। तो चीज़ क्या हुआ था कि कॉलेज में जैसे ही मैं आया, मैंने हर सोसाइटी का ऑडिशन दिया, एंड मैंने आई नो दिस पार्ट फेयरली वेल, कि जहाँ पे आप रिजेक्ट हुए। फोटोग्राफी सोसाइटी में मेरा हुआ नहीं, बाकी सब में हो गया था। एंड पर इतना पर्सनली लेना, मुझे यही जानना है कि क्या सुमिश हर चीज़ इतना पर्सनली लेता है कि यही चीज़ दिल पे लगी? कभी कभी लग जाती है दिल पे। क्या ये वो बात थी जो दिल पे लगी? दिल पे लग गई थी ये बात कि भाई कैसे हो गया था। क्यों उन्होंने रिजेक्ट किया, कि उनका रिजेक्शन का तरीका ऐसा था? मुझे लगा कि क्यों रिजेक्ट किया, लाइक क्यों, क्या मुझ में वो शायद कमी। मेरे को गुस्सा उन पे नहीं था, गुस्सा इस बात का था कि क्या है वो कमी जिसकी वजह से रिजेक्ट हुआ हो, क्या वो कमी मैं पूरी कर सकता हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, और क्या तरीके हैं कि उसको मैं ठीक कर पाऊँ। और फिर आप कैमरा लेके पैदल निकल गए? हाँ, फिर मैंने वही क्या किया कि मैंने पहले पैसे जोड़े, कैमरा लिया,
एंड देन पहला दिन जिस दिन मैं सच बता रहा हूँ, शाम को मैंने कैमरा लिया है, रात भर नहीं सोया हूँ, रात भर वीडियोस देख रहा हूँ यूट्यूब पे कैसे क्या शूट करते हैं, उसका मैनुअल पूरा पढ़ चुका हूँ, क्योंकि वही मेरे पास मटेरियल था कि भाई क्या हो सकता है। मेरा कोई दोस्त नहीं था जो फोटोग्राफी में जिसको मैं कॉल करके पूछूंगा हाँ भाई एक बात बताइए ऐसे कैसे करना है। तो मैं सोचा यूट्यूब से देखने से पहले ये पढ़ता हूँ, थोड़ा बेसिक आउटलाइन होएगा, फिर उसके बाद यूट्यूब पे वीडियोस देखी, फिर पूरी रात भर जागने के बाद सुबह आई गेस 5:30-6 बजे अपने दोस्त को बोला भाई चलते हैं, और हम लोग निकले आज़ादपुर से, चलते चलते इंडिया गेट तक पहुँचे शाम तक। कितना टाइम लगा पहुंचने में? वो सुबह निकले थे, शाम तक पहुंचे, बीच में थोड़ा गैप भी था, रेस्ट भी लिया, फोटो खींचते खींचते कहीं पे अच्छा दिख रहा है भाई यहाँ रुक जा, यहाँ खड़ा हो जा। तो 2 बैटरीज थी मेरे पास, 2 बैटरी एक बार बीच में चार्ज भी की थी। एंड में आके इंडिया गेट पे सनसेट हो रहा है, एक फोटो ली, खत्म बैटरी, मजा आ गया। परफेक्ट एंड टू द डे। पर ये जो पूरा सिलसिला बरकरार रहा कुछ हफ्तों महीनों तक भी? हाँ, मतलब उस टाइम पे ना मेरे को ना जब भी मैं कोई चीज़ स्टार्ट करता हूँ, कोई भी चीज़ हो, कोई रैंडम कोई हॉबी हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो, मैं उसको बहुत खतरनाक तरीके से उसके अंदर घुस जाता हूँ और फिर मैं वो करने लगता हूँ बस। और मुझे बहुत मज़ा आता है कि उसको थोड़ा मतलब अंदर उसकी घुस। क्या इसको ऑब्सेशन बोलेंगे या अच्छा लगता है कि हाउ? ऑब्सेशन भी बोल सकते हैं, या फिर मुझे तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं कि मिस्टर बीस्ट का मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें वो बोलता है कि मैं 8-8 घंटे थंबनेल पे बैठा होता था कॉल पे कि अगर इसको इतने व्यूज़ आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, और स्टाइल वगैरह। एंड ही लेबल्ड दिस एज ऑब्सेशन कि अगर आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना है जो मतलब कुछ कर रहा है वर्थ, तो उसके लिए एक सर्टेन एलिमेंट ऑफ ऑब्सेशन चाहिए, ज़रूरी है। और अनहेल्दी उसने वर्ड यूज़ किया था कि ये अनहेल्दी अमाउंट ऑफ ऑब्सेशन माइंड के लिए। क्या अच्छा, वुड यू लेबल इट अनहेल्दी और कि ठीक है मतलब इट इज़ समथिंग विच यू नीड टू बी हु यू आर? ऑब्सेशन एक तरीके से अनहेल्दी है आपके माइंड के लिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है इनडायरेक्टली। आपको नहीं पता आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको तो मज़ा आ रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको टेंस्ड भी होता है, आपको लगता है थोड़ा सा एक ऐसा लगना है और थोड़ा अच्छा हो सकता है और ऐसा कर सकता हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा होता है कभी कभी जब मैं कोई फ्रेम लेता हूँ, कॉम्पोजिशन फ्रेमिंग ली, और फिर बाद में उसके बाद जब एडिट पे बैठता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार थोड़ा सा ये लेफ्ट हो जाता और ये थोड़ा सा राइट हो जाता तो कितना मज़ा आ जाता। तो बार बार ये जो चीज़ें सोचना, आप अपने आप को प्रेशराइज कर रहे हो। एक बार के लिए ठीक है कि आपने एक बार बोला और फिर उसको भूल गए, बट बार बार वो चीज़ सोचना है। आई थिंक यही डिफरेंस मेकर भी है, द आर्ट यू मेक। ये आई थिंक दिस इज़ द डायकॉटमी। मतलब एक इंसान सोचता है कि नहीं यार इतना इससे ज़्यादा मुझे नहीं करना है, पर वो कम से कम जब आप जो अचीव करना चाहते हो, जो आपका आर्ट फॉर्म है, उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है। हर तरीके से इंसान सोच सके कि मैंने ये गलत किया, वो गलत किया। हैंस ये रिजल्ट है जो फिनिश प्रोडक्ट हम देख रहे हैं। जो क्या बोला था, न्यू एज डॉक्यूमेंट्री जो हम देख रहे हैं, तो उसका एक और चीज़ है कि मुझे ना लाइक परफेक्शन तो नहीं बोलेंगे, मुझे ना चीज़ें लाइक चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, और तब तक मैं उसके पीछे काम करता रहता हूँ। और मुझे लाइक अभी बोलोगे मैंने एक वीडियो बनाई, अभी आपको आप बोलोगे कि एक बेस्ट अपना वीडियो बना के दो मुझे, ठीक है, 2 दिन का टाइम है आपके पास, मैं 2 दिन लूँगा अच्छे से, अगर आपको बना के भी दूंगा ना, 10 दिन बाद भी मुझे वो वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, मैं बोलूँ यार और कुछ अच्छा हो सकता था, और ये हो सकता था, और ये चीज़ हो सकती थी। तो मैं अपने पुराने काम को भी बार बार रिव्यू करता रहता हूँ, और मैं क्या देखता हूँ कि उसमें और क्या अच्छा हो सकता है, तो अगली बार मैं और ट्राई करता हूँ कि ये चीज़ और ऐड कर सकूँ। आई थिंक यही होता है जब हम 10th एंड 12th में होते हैं, फिर कॉलेज फेज से इंसान निकलता है, और जब रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे देखता है तो ये बोलता है शिट यार ये कर लेता। और कभी कभी ऐसा नहीं लगता इसी दिमाग के साथ काश मैं क्लास 2 में होता तो मैं ये करता। बहुत लोग बोले, मैं तो बहुत सोचता हूँ इस बारे में कि भाई सोचता हूँ आज से 2 साल पहले अगर मेरे पास यही दिमाग होता और ये जो चीज़ें अभी मेरे आइडियाज़ हैं ये होते तो मैं क्या क्या कर सकता था। आई नो आई हैव बीन देयर टू। और मेरे साथ यही होता है अक्सर कि मैं भी सेम आई थिंक अ लॉट, और उस थिंकिंग में काफ़ी बर्नआउट वगैरह हो जाते हैं। पर जो उसका अल्टीमेटली रिजल्ट है वो यही है कि जो फिनिश प्रोडक्ट लगता है आपको काफ़ी रिफाइंड लगता है। तो ठीक है, इट डज व्हाट इट हैज़ टू, इट हैज़ अ पर्पस। और जो आपकी ट्रिप आ रही है पांडे जी, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भ्रमण करने जा रहे हैं? तो हम लोग मैं और योगी निकल रहे हैं 70 to 90 डेज़, लाइक 70 डेज़ हमने ऐसा लाइक पेपर वर्क के हिसाब से कि अंदाज़ा लगाया कि 70 दिन लगेंगे, बट रियल लाइफ में शायद 90 दिन लग जाए। तो 90 डेज़ के लिए एक ऑल इंडिया तो नहीं बोलूँगा, बट एक इंडिया ट्रिप पे निकलें।
हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली से, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र होते हुए, गोवा होते हुए, नीचे तमिलनाडु, केरला सब करते हुए, ऊपर आंध्र प्रदेश गुजरते हुए, छत्तीसगढ़ और झारखंड को निकलते हुए, वहाँ से वेस्ट बंगाल, और फिर वहाँ से दार्जिलिंग से होते हुए बिहार, यूपी, और फिर वापस दिल्ली। एक सांस में बोलना ही टैलेंट है। पता नहीं, मुझे एक पता नहीं हमेशा से ये रहता है कि मैं एक फ्लो में बोल दूँ, पता नहीं पर इतना याद रखना और उसको आर्टिकुलेट कर पाना। ज्योग्राफी ऑनेस्ट अब प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। और अगर जो इतनी सिटीज़ हैं, इतनी स्टेट्स हैं जो कवर कर रहे हो, क्या लगता है कौन सा स्टेट या सिटी सरप्राइज करेगा जैसे सोचा और देखा है? और अक्सर हम जब ट्रैवल करते हैं, और आजकल विद इंस्टाग्राम और ये सब, हम उसको थ्रू समबडी एल्सेस लेंस देखते हैं, पर जब आप उस सड़क पे खुद चलते हो तो अलग कल्चर दिखता है, अलग टाइप के लोग दिखते हैं जब आप इंटरेक्ट करते हैं लोकल लोगों से। तो क्या लगता है कि यार ये स्टेट मैंने अलग, या ये सिटी अलग देखी थी, पर अब रियल लाइफ में कुछ और हो सकता है, यहाँ सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है? लाइक मैं बहुत सारी ऐसी जगह हैं, इनमें से जो मैं बता रहा हूँ जहाँ नहीं गए हूँ शायद, ठीक है, मैंने अभी तक शायद उनको वीडियोस में किसी के देखा हो, तो जब मैं उसको रियल लाइफ में जाके देखूँगा तो शायद वो एक अलग पर्सपेक्टिव देगा मुझे कि ये जगह अलग कैसे है, ठीक है। तो रियल में वहाँ मौजूद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जवानी है दीवानी की तरह लिस्ट भी है आपकी, कि या फिर आप बनी की तरह और वो बोलेगी दीपिका की नहीं ये लिस्ट फेंक दो अपनी पर, सब कुछ कवर कर? नहीं, ऐसी लिस्ट नहीं। मैं हमेशा से मैंने जब वीडियोस बनाना चालू किया था ना, तो मैं एक आइटिनरी बनाता था कि वाराणसी जा रहे हैं तो ये चीज़ें हमें कवर करनी चाहिए। बट फिर मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि जब लिस्ट की चीज़ें ना अनटिक रह जाती है ना, तो दिल में बहुत दर्द होता है, और आप ये सोचते नहीं हो कि जो टिक हो चुकी हैं उसके बारे में नहीं सोचते हो कि जो टिक हो चुकी है वो कितनी अच्छी चीज़ें हो गई हैं, बट आप अनटिक वाले को बार बार देख के सोचने लगते हो यार ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। पर ये सेम चीज़ लाइफ के साथ नहीं है, जहाँ पे आपके साथ अराउंड जो अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं करते हो, और एक सैड मोमेंट या वियर्ड मोमेंट वो कॉन्स्टेंटली दिमाग में बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। राइट। तो मेरा मानना है लिस्ट बनाओ, लिस्ट ज़रूरी होती है आपको याद रखने के लिए, बट उस लिस्ट के पीछे मत भागो, ठीक है। याद रखो कि हाँ मेरे को ये 10 चीज़ें करनी है, पर ज़रूरी नहीं है वो 10 चीज़ें कंप्लीट हो, 8 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैं एक आइडिया लिख लेता हूँ कि हाँ यहाँ जाना है, पर अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आऊँगा, फिर करूँगा। मेक सेंस। और ये जो पूरा ट्रिप है इसमें कोई मतलब आई यू थिंकिंग कि ये जो सिटी है यहाँ पे लिव इन द मोमेंट करना है मुझे? मतलब डू यू थिंक 70 दिन में इतना जो, और टायरिंग जर्नी भी होगी, ब्रेक्स भी ठीक ठाक होंगे, एक दिन में कितने किलोमीटर्स कवर कर रहे हैं? लाइक हम लोग ज़्यादा नहीं कर रहे क्योंकि हमें शूट भी करना है, एंड हमारे साथ कोई और नहीं जा रहा, हम 2 ही लोग हैं, ठीक है। तो कैमरा खुद प्लेस किया एंड देन वापस पीछे बाइक ली एंड देन फिर वहाँ से गुजरे, ऐसे शूट करना है। ये सीरीज़ किस फॉर्म में होगा, कैसे होगा? लाइक 5 एपिसोड्स के उसमें होगा, 5 एपिसोड्स होंगे इसके। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये थोड़ा अलग है, ये इट्स नॉट लाइक अ व्लॉग, इट्स नॉट अ सिनेमैटिक फिल्म, इट्स अ न्यू एज डॉक्यूमेंट्री, या थोड़ा ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ना मैं इसको अपना बेस्ट निकालना चाहता हूँ कि अगर कोई मुझे बोले कि आप क्या करते हो, तो मैं उसको ये 5 एपिसोड दिखाऊं और बोलूँ कि ये करता हूँ मैं, तो ऐसा कुछ बनाना है। एंड मैं सवाल फिर से भूल गया, सॉरी, मैं घूमता दिक्कत नहीं, क्या था? हम अगले सवाल पे चले जाएंगे। शायद मैं भी भूल गया सवाल। पर ये जो 5 सीरीज़ हैं इसकी जो एडिटिंग और जो साथ साथ होगा कि वंस यू कम बैक यू विल टेक अ ब्रेक, थोड़ा ब्रीदर लोगे और फिर आराम से रिलीज़ होगी? मेरा और योगी का हमारा यही प्लान था कि हमारा पूरा फोकस ट्रिप के टाइम शूटिंग में होना चाहिए, कैप्चर करने में, और उस चीज़ को जो बोला मैंने, लिविंग द मोमेंट। क्योंकि अगर आप उसको लिव नहीं कर पा रहे तो आप उसको अच्छे से कैप्चर नहीं कर सकते, आप कैप्चर करोगे तो आप लिव नहीं कर सकते। तो हमें दोनों अच्छे से करना है, तो उसके लिए हमने इसलिए कोई स्ट्रेस नहीं हो, हमने एडिटिंग का नहीं सोचा है, आके सोचेंगे कि आप आके एडिट करेंगे। हम रोज़ शूट करेंगे, रात को बैठ के एक बार गो थ्रू करेंगे क्या शूट किया है, ताकि एक आइडिया रहे, हमारे दिमाग में वो फ्रेम बनता रहे कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और फिर धीरे धीरे एक आइडिया, एक प्लान वो हमारे सामने दिखे। एंड आके आई गेस इट विल टेक लाइक 1 मंथ टू एडिट। आ जाएगा जल्दी। योगी की ड्राइविंग स्किल्स पे कितना भरोसा है?
थोड़ा डर लगता है मुझे कभी कभी, क्योंकि वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हाथ छोड़ के तो एक्साइटेड नहीं वैसा नहीं करता, बट कभी कभी ना उसको थोड़ा एक्साइटमेंट हो जाती है और फिर वो थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है, और फिर मैं ना पीछे से ऐसे उसको ऐसे लाइक शोल्डर पे उसके ऐसे करता हूँ, भाई धीरे धीरे धीरे, और फिर वो समझ जाता है कि मैं सही बोल रहा हूँ। एक इंस्टेंस याद है मुझे कि स्टार्टिंग में यू टेलिंग, जब योगी के पीछे स्टार्टिंग में बैठे थे, हाँ। तो ऐसे ही करके थोड़ा साइड से देखा जा रहा था कि योगी ठीक तो चला रहा है। हाँ, मेरे एक्चुअली क्या है ना, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से ना मुझे बहुत डर लगता है। मुझे डर लगता था लाइक फास्ट चीज़ों से, मूविंग चीज़ों से, क्योंकि बस और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, नियर डेथ लाइक, तो ऐसा सीन हुआ था। तो Did you feel the real near-death experience Yes. that people say? How was it life-changing? And also, जो उस टाइम देखा था, रिलिव किया था, आज में कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है और आज कैसे बेहतर हो रहा है? मैं पहले ना डरता नहीं था बिफोर दैट एक्सपीरियंस, मेरे को डर उतना नहीं लगता था, बट उस एक्सपीरियंस के बाद ना मुझे डर किस बात का लगने लगा, मरने से, कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मरना नहीं है। इस मतलब मुझे ना मैं मर जाऊंगा, इससे एक फोबिया हो गया, फियर ऑफ डेथ, Right. तो ये चीज़ हो गई थी। और मैं हर चीज़ से डरता था कि भाई कहीं मैं रिक्शा में जा रहा हूँ, कोई गाड़ी आके मुझे मार देगी, और मैं सच बता रहा हूँ 2-3 महीने तक मुझे वो एनजाइटी रहती थी, रात को अचानक से उठ जाना, कुछ ऐसा सपना आ गया, और ये चीज़ें हमेशा रह रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वो हर चीज़ की जिससे मुझे डर लगता है, ताकि ये डर कट जाए, अनकम्फर्टेबल चीज़ को फेस की। तो मेरा जब से वो बस और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, मुझे तब से इतना डर लगता था बस में चढ़ने में, और या फिर ट्रेन में भी चढ़ने में। मैं उसके बाद बस के ऊपर भी चढ़ा हूँ और ट्रेन के ऊपर भी चढ़ के गया हूँ। तो इसकी क्या स्टोरी रही है? तो बस वाला तो सीन क्या था कि हम लोग शायद कहीं पंजाब में एक फेस्टिवल था, आनंदपुर साहिब, वहाँ पे। पर डर किस में ज़्यादा था, बस में या ट्रेन में? बस में ज़्यादा डर था, बस, क्योंकि ट्रेन में ज़्यादा बोगी है, पीछे चले गए ट्रेन तो ना पकड़ लेंगे। वो थोड़ी स्लो वाली ट्रेन थी, तो वो आई गेस 40-50 के आसपास, 30-40-50 के आसपास चलती है किलोमीटर पर आवर, बट जो बस थी वो 80 की स्पीड पे चल रही थी। अरे, और वो भी बस पता है जब टर्न लेती है तो कैसे घूम, मतलब भैया भगा रहे हैं पूरा तेज। हाँ, और बस में तो क्या है कि साइड में वो भी होती है ना रेलिंग्स पकड़ने के लिए, और बीच में वो भी होता है, ठीक है, बट ट्रेन में तो कुछ भी नहीं होता है, तो ट्रेन तो ऐसी होती है। नहीं, डर किस में ज़्यादा था शायद? हाँ, वही बोलो, आप ये सोचोगे ट्रेन में ज़्यादा डर लगेगा, बट ट्रेन में डर इसलिए कम लग रहा था क्योंकि वो स्पीड थोड़ी स्लो थी और वो था, बट बस में ज़्यादा लग रहा था क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा थी। और पूरे टाइम, मैं लिटरली बता रहा हूँ, पूरे टाइम मैंने रॉड को पकड़ा हुआ था, और मेरा हाथ जब मैंने छोड़ा था तभी छोड़ता था जब बस रुकती थी, और फिर पकड़ लेता था। किसी इंसान से इंटरेक्शन हुई ऊपर, या बस किसी से पूछा जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो, और या फिर उनके लिए, या उनकी इस शक्ल पे देखा कि यार ये तो इनके लिए नॉर्मल है? अच्छा, ऐसा तो कुछ उस टाइम ना बता रहा था फेस्टिवल था आनंदपुर साहिब पे, तो मैं उसके लिए गया हुआ था, तो पूरा बस लाइक भरा हुआ था जो भी फेस्टिवल में गए हुए थे, और वो लोग गाना गा रहे थे, तो उतनी कोई बात तो नहीं हो पाई बिकॉज सब लोग गाना गा रहे थे और हम लोग बैठे हुए थे। बात तो मतलब बाद में ही होगी जब उतरना, हाँ, क्योंकि वहाँ 80 की स्पीड में भैया कुछ, और आपका लिटरली ध्यान आगे रहता है कि कहीं गलती से कोई तार ना आ जाए, कोई पेड़, और लिटरली हम लोग शाम के टाइम स्टार्ट हुई थी बस, और रात के टाइम ट्रैवल कर रहे थे 8-9-10 बजे के आसपास। पता है क्यों पूछा मैंने? क्योंकि आप यू लिव इन दिल्ली, एंड जब मेट्रो में ट्रैवल करते हो तो यू सी ऑल सॉर्ट ऑफ फेसेस। कोई पहली बार ही आया होता है तो एक्साइटमेट दिख रही होती है, कोई डेली कम्यूटर होता है, तो कोई ऑफिस गोअर होता है जो बहुत। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जब आप, या मैं अपना बताता हूँ कि जब मैं पहली बार गया था तो मेरे अंदर ना एक बड़ा सा एक क्यूरोसिटी थी, और ये क्या हो रहा है, ओ भाई ये बंद हो रहा है खुद से, और मेरे को तब मेट्रो बहुत बड़ा लगता था। और फिर अब धीरे धीरे जब मैं बार बार ट्रैवल करने, मेट्रो थोड़ा छोटा लगने लगा मुझे, ऐसा मुझे लगा कि शायद मेट्रो छोटा हो गया, बट वो मेट्रो उतना ही है, हमारा दिमाग बड़ा हो गया है और हम उस चीज़ को छोटा समझ रहे हैं। और फिर जब आप किसी नए कमर को देखते हो जो आता है, आप उसको देखते हो, अच्छा अभी तुम भी आए हो, और फिर आप उसके सामने ना बहुत कॉन्फिडेंट ऐसा रहते हो, अरे अब तो रोज़ यहाँ ट्रैवल करते हो, आप पकड़ते नहीं हो उसको जानबूझ के, उसको दिखाने के लिए कि यार मैं तो बिना पकड़े भी मैं जब गिरता नहीं हूँ, और वो दो रॉड पकड़ के बैठा हुआ। स्टार्टिंग के दिनों में जब फोटोग्राफी हो रही थी, हाँ, तो यू वर टेलिंग मी व्हेन यू वर टॉकिंग कि कुछ फेसेस फेमिलियर हो गए थे ट्रैवल कर। हाँ, शायद ये मेट्रो के अराउंड ही था। हाँ, मेट्रो के। तो मैं जैसे अर्ली मॉर्निंग निकलता था फर्स्ट मेट्रो पकड़ के, तो मैं लास्ट कंपार्टमेंट में बैठता था हमेशा, फर्स्ट मेट्रो की लास्ट कंपार्टमेंट। मेरा मतलब एक वो बन गया था कि फर्स्ट मेट्रो पकड़नी और लास्ट कंपार्टमेंट बैठना है, रिचुअल था। और उसमें हर इंसान सेम बैठता था,
हर इंसान सेम बैठता था, सेम जगह बैठता था। टोटल उस बॉगी में शायद 8, 9, 10 लोग बैठते होंगे मैक्सिमम, और वो स्पेसिफिक एक प्लेस था जहाँ पे बैठते थे। और फिर मैंने नोटिस किया जब मैं रेगुलर जाने लगा तो मैं भी एक स्पेसिफिक प्लेस पे जाके बैठता था, और हम लोग जैसे ही घुसता था तो फिर जो भी लोग होते थे वो भी मुझे जानने लगे थे, तो हम लोग ऐसे करते थे, यारी सलामी। हाँ, तो मतलब हमने कभी किसी से बात नहीं की, मैंने भी नहीं बात की, ना उन्होंने मेरे से बात की है। थोड़ी बहुत एक छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस हुई होगी, जैसे किसी अंकल का कोई फ़ोन कुछ चल नहीं रहा था इंपॉर्टेंट कुछ, वो मेरे को बोला कि ये कैसे करते, तो मैंने करके दे दिया, तो खुश हो गए, थोड़ी बातचीत हो गई, बस। ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, लोग अपने में मस्त रहते थे। पर ये फैमिलियरिटी कितना कंफर्टेबल लगता है इंसान को, हाँ, कि एक अपनापन हो जाता है हाँ, चीज़ों में। आई थिंक सेम गोज विद वर्क ऑल्सो। आई थिंक जो स्टार्टिंग में आपने बोला कि थोड़ा इंट्रोवर्ट एनर्जी, पर हाँ जी वो एक एक्सट्रोवर्ट एनर्जी, एक फेमिलियरिटी एंगल कितना मायने रखता है। हाँ, और स्पेशली जो दी वर्क यू डू, आप कैमरा वाले लोगों के अराउंड ही रहते हैं जो थोड़ा आर्ट और उसके अराउंड है, तो उनसे मिलने में जो एक कंफर्ट होता होगा वो अलग होता होगा। और पीपल फ्रॉम अराउंड अदर वर्क्स, हाउ इज इट इन रियल लाइफ, कि मतलब इंटरेक्शन कैसी जाती है? लाइक जो अपने ही फील्ड का होता है उससे बात करने में ईजी रहता है, लाइक आप इजीली अप्रोचेबल लगता है कि आप इजीली बात कर सकते हो किसी भी टॉपिक के बारे में उससे जो आपकी फील्ड का है। बट जब आउट ऑफ द फील्ड कोई होता है तो एक पॉइंट निकालना कि किस बारे में बात होगी वो मेरे से नहीं हो सकता। आई थिंक पॉडकास्ट करना है इसीलिए आसान काम नहीं है दोस्तों, पॉइंट ढूंढना है, आगे बढ़ाना है गाड़ी को। आई नो भाई, हेडफोन्स हटा के अच्छा लग रहा है थोड़ा? हाँ, अच्छा तो लग रहा है मुझे, कि बाल खराब हो रहे थे। नहीं मतलब थोड़ा वो अपनी आवाज़ सुनाई देती है ना, थोड़ा अजीब सा लग रहा था। ओके अब ज़्यादा सही है। तो अभी कैमरा हल्का सा हिला, हमारे कैमरा वुमेन जो है उन्होंने थोड़ा सा हिला दिया, तो आप एकदम से वो हो गए। तो क्या ये कैमरा के प्रति जो प्यार है, ये सच्चा प्यार है या पहला प्यार है? आई गेस ये पहला प्यार है। ओके, लाइक पहला और सच्चा, लाइक प्यार सीन क्या है ना, चूज वन। सीन नहीं, मैं बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ। प्यार अगर झूठा है तो वो प्यार नहीं है। तो अगर ये मैं ऐसे बोलूँ मैं मेरा पहला प्यार है, तो सच्चा होगा तभी तो प्यार है। डीप पांडे जी डीप बातें भी करते हैं। पहला प्यार सच्चा था तभी तो पहला प्यार है। अब दूसरे के लिए फिर जगह कम है कि बराबर मिलेगी? नहीं जगह बराबर है सबके लिए। ठीक है, पेडेस्ट्रल पे नहीं है कैमरा, मतलब पेडेस्ट्रल एक जगह पे नहीं है, एक मुकाम पे नहीं है। ओके। और आप कोई फोटोग्राफी कंपटीशन में कभी विनर वगैरह रहे हैं कि नहीं, या फिर सीधे जज ही जाते थे? रहा हूँ मैं कॉलेज के फोटोग्राफी, लाइक दूसरे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में और भी जो कॉलेजेस रखते थे, तो 2-3 में रहा हूँ। मेरे नाम याद नहीं कौन से किस में क्या था, लेकिन हुआ अच्छा उसमें। एंड देन फिर उसके बाद सीधे जज। पर ये भी तो स्टोरी रही है ना कि कॉलेज क्या कॉलेज ने कभी नहीं बुलाया जिससे रिजेक्ट हुआ? कि नहीं, मेरे खुद के कॉलेज ने भी बुलाया था बट मैं गया नहीं था। नहीं, शायद कुछ काम था या फिर मैंने शायद एटीट्यूड, नहीं एटीट्यूड बोलूँगा नहीं, मेरे को पता नहीं, थोड़ा अजीब लगा कि यार नहीं जाना, पता नहीं क्यों अंदर से एक वो आवाज़ नहीं आई कि जाओ। आई थिंक फेयर इनफ, जब अंदर से नहीं आ रहा है और फिर वो परफॉर्मेंस एलिमेंट वैसे ही काम नहीं है। हाँ, अगर आपको नहीं मन से लग रहा है कि करना चाहिए। क्या आप कुछ 2 शब्द हमें बताना चाहेंगे? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पॉडकास्ट पे? मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक क्या होता है, यूजुअली लोग थोड़ा फॉर्मल हो जाते हैं बट हम इनफॉर्मल थे, मज़ा आया। ओके, लाइक अच्छा था, मज़ा आ गया। चलिए पांडे जी, बहुत अच्छा, मुलाकात बहुत अच्छी लगी हमें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।